हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं। आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठना है। ये स्पेशली हम जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रहे हैं वीडियो। अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस चलता तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने इसका एक फुल डिटेल वीडियो यानी कि इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल ये बताएंगे कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी आपको नहीं बैठना है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो? दो उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश को अत्यंत निकट रखने पर हम जो निकाय प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? HCl, H2O आदि। कई बार इसमें पूछ लेता है इसी प्रश्न में, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कैसे बिंदु आवेश हो? स्थिर बिंदु आवेश हो, और उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल की जहां पर भी बात की जाएगी उसका मतलब होता है आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है दो आवेश है Q1 इंटू Q2। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो यहाँ पर बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो कार्य करेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी r है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब हम इसे सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान में r²। हम जानते हैं बचपन से ही जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं यानी कि अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K लगा देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में r²। K का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे कैसे लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी जो फार्मूला होगा इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान में Q0। हम बार बार ये आपको बता रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हमने फुल समझा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल ये बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी आपको नहीं बैठना है। अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जो है वीडियो मतलब कि 2-3 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों के बिना पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा। यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? ml(T-3a-1) होता है। दिशा इसकी क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है +Q आवेश से दूर की ओर होती है, जबकि -Q आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसमें चौथा नंबर प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस का नियम क्या करता है? वैद्युत फ्लक्स की मात्रा को बताता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। φE बराबर क्या होता है? σQ इंटू 1/ε0, जहां पर ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका पांचवा नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है? इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। इसका सूत्र क्या? फाई बराबर हो जाएगा EdA cos थीटा। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। इसका बीमीय सूत्र ml(T-3a-1) होता है। ठीक है, अगर किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स जो है धनात्मक होगा। ठीक है, इसमें 6 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर P बराबर में क्या होता है? Q इंटू 2L। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? LAT होता है। या कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा जो है धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, आप अच्छे से ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों के बिना बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र नहीं बनेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।